अब हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका यूज़ होगा जो भी हम लोग प्रूफ करेंगे या वैल्यू फाइंड करेंगे, वहाँ हमको इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। तो पिछले क्लास में आपने डिफरेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड किया था और उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी हम लोग किए थे। और अभी हम देख रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कौन कौन सा प्रॉपर्टी है जिसका हमें यूज़ करना है फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। चलो पहला प्रॉपर्टी है तुम्हारा, यहाँ लिखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टीज में भी फर्स्ट ये है तुम्हारा साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू। साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू ये एक्स होता है। साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू एक्स होता है। देख लेना, ये बिल्कुल आसान है आपके मेमोरी में रखना। साइन साइन यहाँ है, साइन इनवर्स साइन इज एक्स है ना, साइन इनवर्स साइन एक्स इज एक्स, इस तरह से याद रखना है। और साइन का डोमेन क्या होता है, तो वहीं एक्स बिलोंग्स करेगा। तो साइन एक्स के लिए एक्स कहाँ बिलोंग्स करेगा, तो ये आपका पाई बाई टू माइनस से पाई बाई टू प्लस तक, यानी यहाँ हमको इसका डोमेन लिखना है। साइन एक्स में एक्स का क्या होगा डोमेन, ये यहाँ दिखलाना है। ठीक है, इसी तरह दूसरा है आपका कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तो यहाँ भी एक्स। चलो सबको पहले हम लिख देते हैं, टेन इनवर्स टेन एक्स दिस इज एक्स। उसी तरह 4 नंबर हो गया आपका कॉट इनवर्स कॉट एक्स इज एक्स। 5th नंबर है सेक इनवर्स सेक एक्स इज एक्स। एंड लास्ट वन इज कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स इज एक्स। देखो ये तो बिल्कुल आसान है, तुमको मेमोरी में लाना क्या है ना कि साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स, सबका रिजल्ट एक्स ही होता है ना, साइन इनवर्स साइन एक्स। इस तरह का जो भी तुमको दिखता है प्रॉपर्टी साइन इनवर्स साइन एक्स इज एक्स। और इसमें आपको यहाँ जो कंडीशन होगा, यहाँ पर x बिलोंग्स करेगा इस साइन x के लिए डोमेन, साइन x में जो x का डोमेन होगा इनपुट इसका लेना है ना, साइन x का ये रहा। तो देखो इसी तरह cos x के लिए हो गया, x बिलोंग्स करेगा 0 to पाई में, यहाँ पर tan का बिलोंग्स करेगा, x यहाँ बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल लेना है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। फिर आपको कॉसेक में x बिलोंग्स करेगा ओपन इंटरवल 0 to पाई। फिर सेक में बिलोंग्स करेगा x जो कॉस का है 0 to पाई, बट जिसमें आपका सेक इन्फिनाइट हो जाता है उस मान को घटा देना है। तो सेक 90 डिग्री का वैल्यू आपका इन्फिनाइट होता है ना। तो ये हम माइनस कर दिए, कॉसेक में x बिलोंग्स किया जो साइन का पार्ट है, यानी कॉसेक में बिलोंग्स कर गया माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। और इसमें देखना है कि किस वैल्यू के लिए कॉसेक इन्फिनाइट है, दैट इज 0 के लिए। तो ये तुम्हारा रहा सारा, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है। ठीक है, तो इसे आप कॉपी कर लीजिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज एक्स, तो वैसे ही साइन इनवर्स एक्स इज एक्स ही होगा। यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 2 देखो, यहाँ हम लिख रहे हैं ताकि तुम इसको कोरिलेट कर पाओ कि क्या आइडेंटिकल है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा, चलो एक बार हम सारे प्रॉपर्टी को लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ रहा तुम्हारा फर्स्ट में साइन इनवर्स एक्स इज एक्स। ठीक है, और यहाँ पर हमको जो एक्स दिखलाना है, एक्स बिलोंग्स करेगा साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन है। यहाँ पर लिखना था साइन एक्स का जो डोमेन है, तो साइन एक्स का डोमेन ये रहा, और साइन एक्स का जो रेंज है
वो साइन इनवर्स एक्स के लिए डोमेन हो जाता है। यानी इसका जो रिजल्ट साइन इनवर्स माइनस 90 डिग्री का वैल्यू होता है -1 और 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो ये जो रिजल्ट है इसके लिए आपका इनपुट वैल्यू हो जाता है, यानी इसका डोमेन हो जाता है। तो हमको बस साइन कॉस टेन कॉट के केस में ये रिजल्ट जो होगा वही रिजल्ट वहाँ पर आपका एक्स बिलोंग्स करेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ साइन इनवर्स साइन एक्स इज, तो इसको हम फर्स्ट देते हैं नंबर। यहाँ सेकंड हो गया कि आपका, अच्छा एक चीज़ और, चलो इसको तो ठीक है अभी आगे करेंगे। एक रिजल्ट हम आपको यहाँ प्रूफ करके दिखाते हैं कि किस तरह से ये मतलब फुलफिल होता है, ये रिजल्ट क्यों सही है। तो इसको हम बाद में आगे बढ़ाएंगे, पहले इसमें से किसी एक का प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट में फर्स्ट का ही प्रूफ हम करते हैं। ठीक है, फर्स्ट को प्रूफ करते हैं कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको साइन इनवर्स साइन एक्स है ना, ये है। तो यहाँ पे इसको पुट कर देना है। मान लीजिए कि मान लेते हैं हम, लेट ये जो साइन एक्स है, साइन एक्स इज कुछ मान लो, चलो दिस इज थीटा, साइन एक्स इज थीटा, और यहाँ से अच्छा साइन एक्स इज थीटा, और ये एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो साइन एक्स में क्या होगा, इसका डोमेन -π/2 से π/2, ये भी लिखना है एक्चुअली। तो यहाँ से x का वैल्यू साइन थीटा हो गया, सॉरी यहाँ पर x का वैल्यू साइन इनवर्स थीटा हो गया है ना, और यहाँ से x बराबर साइन इनवर्स, और थीटा आपने माना था साइन x को, तो रख दिए साइन x। देखिए तो यही तो रिजल्ट था, साइन इनवर्स साइन x इज x, साइन इनवर्स साइन x इज x। तो इसी तरह से हम और जो बाकी रिजल्ट है उसको भी प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ बहुत ही आसान है, तो एक हमने आपके लिए किया और ऐसे आप इसे भी प्रूफ कर सकते हैं। अब आते हैं फिर से प्रॉपर्टी नंबर 2 पर, इसे भी कॉपी कर लो, इसे हम इरेज करते हैं। देख लो यहाँ पर दूसरा प्रॉपर्टी होगा कॉस इनवर्स एक्स इज अगेन एक्स, सबको पहले हम लिख देते हैं। थर्ड वन इज tan इनवर्स एक्स इज एक्स, फोर्थ वन इज cot इनवर्स एक्स इज एक्स, फिफ्थ वन इज sec इनवर्स एक्स इज एक्स, एंड सिक्स्थ cosec इनवर्स एक्स इज एक्स, ये रहा। और अब इसके सारे डोमेन को लिखना है। साइन इनवर्स एक्स का लिख दिए हम, यहाँ कॉस इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का, कॉट इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स एक्स का, और कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या होगा डोमेन, उसको लिखना है। तो यहाँ पर आपका रहा अगेन एक्स बिलोंग्स टू, यही है -1 से 1। 10 के केस में एक्स बिलोंग्स कर लेगा ऑल रियल नंबर, मीन्स यहाँ पर -∞ से +∞ तक होता है इसका डोमेन। तो यहाँ हम ये लिख दिए। कॉट के केस में भी यही रहेगा, यानी x बिलोंग्स टू r। ठीक है, सेक के केस में आपको लिख देना है x बिलोंग्स टू, देखो जो आपने लिया वैल्यू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, यहाँ लेना है -1 से 1। ठीक है, और इसका भी यही होगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर मेंशन कर दिए कि ये दो प्रॉपर्टी आपको दिख रहा है, दोनों में देख लो क्या फ़र्क है। यहाँ साइन इनवर्स साइन एक्स इज एक्स, और दूसरे वाले में क्या हो रहा है, साइन इनवर्स एक्स इज एक्स, ये कॉन्सेप्ट है। तो चलो यहाँ से एक इसको भी प्रूफ करके हम देख लेते हैं। तो चलो इसे हम इरेज कर रहे हैं। देखिए यहाँ तीनों इरेज करते हैं, कोई एक को प्रूफ करके आपको दिखलाया जा रहा है कि किस तरह से ये सही है। प्रूफ ऑफ फर्स्ट, तो यहाँ पर हम पुट कर लेंगे लेट, ये जो पार्ट गिवन है ना, जो एंगल यहाँ दिखला रहा है साइन इनवर्स एक्स इज थीटा, तो यहाँ से एक्स इज साइन थीटा है ना। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, देखो
एक्स इज साइन, और थीटा का वैल्यू तुम माने हो साइन इनवर्स एक्स। तो तुम्हें यही तो प्रूफ करना था, साइन इनवर्स एक्स इज एक्स। तो इस तरह से हम इजीली प्रूफ भी इसे कर सकते हैं। चलिए इसे फटाफट कॉपी कीजिए और आगे हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को लिख रहे हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 हमारा कहता है साइन इनवर्स 1/x इज कॉसेक इनवर्स एक्स। देखना साइन इनवर्स 1/x यानी 1/x तुम्हारा साइन का रेसिप्रोकल दे रहा है, तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। उसी तरह कॉस के लिए 1/x, अगर x कॉस है तो इसका रेसिप्रोकल 1/x होगा जो कि सेक होगा। उसी तरह अगर tan x है तो tan का रेसिप्रोकल 1/x मीन्स कॉट होगा। तो ये रिजल्ट को तुम ऐसे भी याद रख सकते हो, साइन जो अभी हमने बताया साइन इनवर्स 1/x इज कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स 1/x इज सेक इनवर्स एक्स, tan इनवर्स 1/x इज कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, और यहाँ पर ये कंडीशन रहा। तो एक हम इस रिजल्ट को प्रूफ करके दिखाते हैं आपको कि किस तरह से ये रिजल्ट फुलफिल होता है। चलो यहाँ मान लेते हैं लेट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। तो यहाँ से तुम लिख सकते हो कि साइन थीटा इज 1/x। ठीक है, तो अब x अगर लिखोगे तो यहाँ क्या है, साइन 1/sin है ना, साइन बाई 1, दिस इज 1/x। तो उल्टा करने पर यानी रेसिप्रोकल लेने पर 1/sin इज कॉसेक थीटा, और ये हो गया x आपका। और यहाँ से थीटा का वैल्यू फिर आपका इन्वर्स का प्रॉपर्टी हो गया कॉसेक इन्वर्स x, और थीटा आपने माना था साइन इनवर्स 1/x को, जो कि रिजल्ट दिया कॉसेक इनवर्स x। तो ये आपका प्रूफ हुआ, तो ये प्रूफ है। ठीक है, तो इस तरह से अदर 2 रिजल्ट को भी ऐसे ही हम प्रूफ कर सकते हैं। तो ये मान के चलो ये जो फॉर्मूला है आपके, यानी ये जो प्रॉपर्टी 3 है ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको हम इस तरह से रिकॉल करेंगे। इसे कॉपी कीजिए और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लिखते हैं। आपका प्रॉपर्टी 4 कह रहा है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, देखो साइन इनवर्स निगेटिव ऑफ एक्स ले रहे हैं, टेन इनवर्स निगेटिव ऑफ एक्स एंड कॉसेक इनवर्स निगेटिव ऑफ एक्स। ये जो सारे 3 रिजल्ट है, तीनों का क्या हो रहा है देख लो, माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, ऐसा आ जा रहा है ना। साइन टेन कॉसेक के केस में माइनस एक्स के लिए जो इसका इन्वर्स है यानी साइन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, है ना। सबका रिजल्ट हो जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस टेन एक्स, माइनस कॉसेक एक्स। ठीक है, तो ये रिजल्ट को तुम एक जैसा समझो। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी कह रहा है इसमें कि जो भी साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो साइन टेन और कॉस के केस में रटने के लिए हमारा हो गया, साइन टेन और कॉसेक के केस में माइनस आ जाता है पहले, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स। और यहाँ दूसरे वाले में देख रहे हो कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स और कॉट इनवर्स माइनस एक्स का वैल्यू पाई माइनस कॉस एक्स, पाई माइनस सेक एक्स, पाई माइनस कॉट एक्स हो जा रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को भी आपको ऐसे ही रिकॉल करना है। चलिए इसको भी हम एक प्रूफ करके देखते हैं कि ये कैसे फुलफिल होता है प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्या करते हैं, आप इसे कॉपी कर लीजिए। ठीक है, और आगे हम यहाँ पर एक प्रूफ करके आपको दिखला रहे हैं ये किस तरह से फुलफिल होता है प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आपका साइन इनवर्स माइनस एक्स है, तो हम मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इज थीटा। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू आपका साइन थीटा मिल जा रहा है। ठीक है, एक्स का वैल्यू साइन थीटा मिल जा रहा है, और यहाँ से हम थीटा का वैल्यू है ना, सॉरी यहाँ माइनस एक्स है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज थीटा, तो ये माइनस एक्स क्या हो गया, साइन थीटा। और यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से एक्स का वैल्यू हो गया आपका माइनस साइन थीटा। देखो माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर तुम लिख सकते हो साइन माइनस थीटा। ठीक है, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा का वैल्यू माइनस साइन थीटा होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेक कर लो, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, और यहीं से हम ये रिजल्ट फाइंड कर लेते हैं एक्चुअली कि दिस इंप्लाइज व्हाट,
दिस इम्प्लाई x इक्वल टू दिस वन, तो यहाँ से लिख सकते हो माइनस थीटा इज देखना ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, और यहाँ से थीटा का वैल्यू हो गया माइनस साइन इनवर्स x, और थीटा तुम माने थे किसे, थीटा आपने माना यहाँ साइन इनवर्स माइनस x, ठीक है, जो कि माइनस साइन इनवर्स x मिला। तो ये रिजल्ट है इसका, यानी इसको हम इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। करना क्या है, इसको हम लोग मान लेंगे, है ना, जो लेफ्ट साइड पार्ट है इसको आपने थीटा माना, यहाँ से हमको साइन थीटा का वैल्यू माइनस x मिला, x का वैल्यू हमने माइनस साइन थीटा किया, और माइनस साइन थीटा को हम माइनस साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं, और ये माइनस थीटा साइन इनवर्स x होगा, और थीटा का वैल्यू माइनस साइन इनवर्स x होगा। थीटा हमारा साइन इनवर्स माइनस x है, जो कि माइनस साइन इनवर्स x देगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब हम सेकेंड वाले को भी प्रूफ करके देखते हैं कि ये क्या है। तो यहाँ पर इसी तरीके से अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं लेट कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज थीटा, और यहाँ से हमारा कॉस थीटा का वैल्यू माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ से लिख सकते हैं आप माइनस कॉस थीटा इज एक्स, यानी ये निगेटिव इधर आया, और कॉस के केस में माइनस, देखो ये क्वाड्रेंट सिस्टम है, तो कॉस के केस में माइनस, देखो यहाँ जीरो है, इसमें आओगे तो पॉजिटिव होता है, इसमें तो कॉस निगेटिव होगा, यहाँ पर आपका कॉस निगेटिव, यानी पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा एंड दिस इज एक्स, और यहाँ से पाई माइनस थीटा का वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से फिर हम लिखेंगे ये थीटा का वैल्यू, देखो इधर गया ये इधर आया, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। थीटा तुमने माना था इसको, थीटा आपने माना कॉस इनवर्स माइनस एक्स, और ये रिजल्ट आपका दिया पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये रहा प्रूफ। ठीक है, तो इस तरह से अदर 2 रिजल्ट जो बच गया उसको भी ऐसे ही हम प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, तो यही आपका प्रॉपर्टी नंबर 4 है और इसका प्रूफ है। चलिए आगे हम लोग प्रॉपर्टी 5 को भी करते हैं। ये रहा आपका प्रॉपर्टी नंबर 5, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज पाई बाई 2, वेयर एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, इसी तरह टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज पाई बाई 2 एंड कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज पाई बाई 2। चलो यहाँ भी एक प्रूफ हम लोग करके देख लेते हैं। फर्स्ट को ही किया जाए, तो यहाँ पर आप मान लीजिए लेट साइन इनवर्स एक्स इज, चलो थीटा हमने मान लिया, तो इससे हमको एक्स का वैल्यू, चलो इससे हमको एक्स का वैल्यू साइन थीटा मिल जा रहा है। ठीक है, और अब साइन को इन टर्म ऑफ कॉस लिखना चाहो तो यहाँ से हमारा एक्स का वैल्यू कॉस के टर्म में कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है। ठीक है, साइन को इन टर्म ऑफ कॉस लिखोगे तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपने पढ़ा था, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, और यहाँ से जब हम कॉस इनवर्स एक्स लिखते हैं तो ये हमको पाई बाई 2 माइनस थीटा देता है, जो कि आपका रिजल्ट यहाँ पर दिस इम्प्लाइज, देखो कॉस इनवर्स एक्स इज पाई बाई 2 माइनस थीटा आपने माना था साइन इनवर्स एक्स को, और ये साइन इनवर्स इधर लाना है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स जब आपने इधर लाया। ठीक है, लेफ्ट साइड में जब आएगा आपका इक्वल टू क्या, तो ये पॉजिटिव हो गया साइन इनवर्स एक्स, पहले से यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स है जो कि रिजल्ट पाई बाई 2 देता है। तो इस तरह से हम प्रूफ इसको भी कर सकते हैं, यानी साइन इनवर्स एक्स को मानना है थीटा, इससे एक्स साइन थीटा दिया, साइन थीटा को कॉस के टर्म में 90 माइनस थीटा होता है उसमें आपने लिखा, तो यहाँ से 90 माइनस थीटा का वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स होगा, कॉस इनवर्स एक्स और थीटा का वैल्यू जो आप यहाँ रखेंगे साइन इनवर्स एक्स, है ना, तो इसको इक्वल टू के इधर लाते हैं हम लोग, तो रिजल्ट मेरा आ जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रूफ हुआ
प्रॉपर्टी नंबर कौन सा, फिफ्थ या सिक्स्थ, ठीक है। चलो सिक्स्थ प्रॉपर्टी हम लोग करते हैं। तो अगला प्रॉपर्टी आपका टेन इनवर्स बेस्ड प्रॉपर्टी है। सब में देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई एंड टेन इनवर्स एक्स ट्वाइस ऑफ टेन इनवर्स एक्स का जो रिजल्ट आया है वो कुछ इस तरह का, यानी प्रॉपर्टी नंबर 6 आपका टेन इनवर्स बेस्ड है। तो ये प्रॉपर्टी को आप याद कर लीजिए, है ना। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई। कंडीशन हो गया एक्स वाई इज लेस देन 1, ठीक है, क्योंकि अगर ये, ठीक है। अब देखो उसी तरह टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन माइनस 1, देन ट्वाइस ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज टेन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज लेस देन 1। अब यहाँ से देखो इस रिजल्ट को अगर चाहो तुम प्रूफ करना तो एक रिजल्ट हम यहाँ से प्रूव करते हैं। फर्स्ट वन, तो आपके पास टेन इनवर्स एक्स को मानना है, सपोज कीजिए हमने इसे थीटा मान लिया, एंड टेन इनवर्स वाई को हमने फाई मान लिया। तो यहाँ से अब ये राइट हैंड साइड अगर लेके चलते हो या फिर टेन दोनों का सम लेके करते हो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। चलो अगर हम ऐसे ही लिखें टेन, देखना टेन थीटा प्लस फाई का वैल्यू हम ऐसे लिखते हैं टेन थीटा प्लस फाई, जो कि तुमको टेन ए प्लस टेन बी का फॉर्मूला पता है कि वो टेन थीटा प्लस टेन फाई बाई 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन फाई होता है, ठीक है। और यहाँ से आप दोनों रिजल्ट से यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू देखो, यहाँ पर छूट गया था, यहाँ निकाल देते हैं। टेन एक्स बराबर हो जाएगा टेन थीटा एंड यहाँ से y बराबर हो जाएगा टेन फाई। तो देखना जब यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो ये तुम्हारा टेन थीटा प्लस फाई का वैल्यू, थीटा के प्लेस पे तुमने लिखा x प्लस फाई, टेन फाई के प्लेस पे तुमने y लिखा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन थीटा तुम्हारा x है और टेन फाई तुम्हारा y है। तो ये रिजल्ट देखो यहाँ मिलता जुलता मेरा रिजल्ट आने लगा, और यहाँ से जब हम इसका इन्वर्स लेंगे मीन्स देयरफॉर थीटा प्लस फाई इज टेन इनवर्स, जो आपका रिजल्ट आया है एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये कंडीशन है, और थीटा और फाई का वैल्यू रख दो तो तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। यानी जब हम थीटा और इसका वैल्यू रखेंगे तो मेरा रिजल्ट टेन इनवर्स है ना, इसका जब वैल्यू रखोगे तो तुम्हारा ये आ जाएगा। एक्स के वैल्यू थीटा के प्लेस पे क्या रखोगे, थीटा तुमने टेन इनवर्स एक्स को माना है तो ये टेन इनवर्स एक्स रहा प्लस, ठीक है, फाई के जगह पर तुम्हारा हो गया टेन इनवर्स वाई, जो कि तुम्हारा यहाँ लिखाएगा टेन इनवर्स वाई, और रिजल्ट आपका ये रहा। यानी इसके बाद का स्टेप आप डायरेक्ट ये लिखें। तो इस तरह से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। सारे रिजल्ट को कर सकते हो। माइनस वाले में टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, और टू टेन एक्स की जगह में यहाँ पर हमको टेन एक्स, देखो इस रिजल्ट में लाने के लिए तुम इसको लिख सकते हो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स इज ट्वाइस ऑफ टेन, दोनों को जोड़ देना है तो ट्वाइस ऑफ टेन इनवर्स एक्स होगा, और फिर रिजल्ट आपका ये रहा, यानी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स इज टेन इनवर्स एक्स प्लस एक्स मीन्स 2x बाई 1 माइनस एक्स इंटू एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर। तो यही आपका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। यानी इसमें टेन वाई को टेन एक्स से रिप्लेस करके बना देना है, तो ये दूसरा भी रिजल्ट, तीसरा भी रिजल्ट हमें मिल जाएगा। तो ये रहा आपका प्रॉपर्टी नंबर 6। चलिए 7 पे हम बात करते हैं। प्रॉपर्टी 7 तुम्हारा टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टू टेन इनवर्स एक्स का दूसरा, ये देखो टू टेन इनवर्स एक्स का तुम्हारे पास 3 रिजल्ट है। साइन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस के टर्म में लिखोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरह टेन इनवर्स का लिखोगे तो 2
एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर आपका प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों, यस गलत हो गया, साइन में ये आपका प्लस होगा। तो देखो ये जो रिजल्ट है तुम्हारा tan 2x के फार्मूला पर बेस्ड है, जो कि तुम्हारा क्या देता है 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, तो ये उसी पर बेस्ड है। उसी तरह साइन 2x का फार्मूला लिखोगे तो 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है, और कॉस के केस में लिखोगे तो cos 2x का वैल्यू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है। यहीं से ये रिजल्ट को आप प्रूफ इजीली कर सकते हैं। यानी चलो एक किसी को हम प्रूफ करके दिखाते हैं तुम्हारा। तो देखो यहाँ पर मान लेते हो लेट tan इनवर्स x बराबर थीटा, और यहाँ से x का वैल्यू tan थीटा हमें मिल जाता है, ठीक है। और अब यहाँ तुमको निकालना है, तुम्हारा यहाँ पर पॉइंट क्या है देखना, cos ऑफ 2x हम ले लेते हैं, यानी यहाँ थीटा रखे हो ना, तो cos इसका 2 थीटा ये रहा 2, इसको आपने थीटा माना है, इसका आप cos ले लीजिए, तो cos ऑफ 2 थीटा, तो ये फार्मूला आपको लगा देना है ना। तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यहाँ से, और tan स्क्वायर थीटा यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो ये x बराबर tan थीटा हो जाएगा, इनवर्स ऑफ प्रॉपर्टी। तो यहाँ रिप्लेस कर दो, तो 1 माइनस देखो tan थीटा इज x, तो सो एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रहा cos 2 थीटा का वैल्यू, ठीक है ना। तो 2 थीटा क्या हो जाएगा cos इनवर्स, ये यहाँ से क्या लिख देंगे, चलो ये तो रिजल्ट है प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम आते हैं यहाँ, तो 2 थीटा का वैल्यू आप लिख सकते हैं cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये वैल्यू हो गया 2 थीटा आपने माना है tan इनवर्स x को, जो कि रिजल्ट आपका ये दे रहा है। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। बाकी भी रिजल्ट को तुम ऐसे ही प्रूव कर सकते हो। देखो जो भी रिजल्ट हम लिख रहे हैं सब के सब ये साइन, अभी जो हम रिजल्ट लिखेंगे साइन 2a के फार्मूला पे बेस्ड होगा, फिर आगे जो रिजल्ट आपका होगा साइन 3a के फार्मूला पे होगा, ठीक है। उसी तरह cos 3a के फार्मूला पे होगा, tan 3a के फार्मूला पे होगा, फिर आगे का रिजल्ट साइन a प्लस बी के फार्मूला पे होगा, cos a प्लस बी के फार्मूला पे होगा। तो आपको बस फार्मूला यूज़ करना है, मेथड आप सीख गए तो आगे आप इसे प्रूव कर सकते हैं। अब हम आपको केवल सारे रिजल्ट को लिख देते हैं। आपने सीख गया कि किस तरह से फार्मूला के यूज़ करके, यानी सारे रिजल्ट में ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक फार्मूला था हिडन वहाँ छुपा हुआ है ना, हिडन पार्ट है। तो उस पार्ट को आपको देखना है, जैसे हमने यहाँ देखा इस पार्ट को कि ये cos 2x में ये रिजल्ट आ रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, तो ये रिजल्ट हमने दिखाया। उसी तरह साइन वाले में प्लस आ जा रहा है 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर वो दिख रहा है रिजल्ट। यानी रिजल्ट से कोरिलेट करके हमको प्रूव कर देना है। आगे के रिजल्ट को हम लिख देते हैं, आपको ऐसे ही प्रूव करना है, ठीक है। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए और प्रॉपर्टी नंबर 8 हम लिखते हैं। यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 8 तुम्हारा कहता है 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कंडीशन है देख लो, -1 बाई रूट 2 से x ग्रेटर देन इक्वल टू है बट लेस देन 1 बाई रूट 2, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज देखो और वो उसका कंडीशन भी हम लिख दिए हैं कहाँ x बिलोंग्स कर रहा है। तो देखना यहाँ, तो साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ cos इनवर्स x के केस में देखो 2 cos इनवर्स x इज cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो ये दोनों तुम चेक करना, जो जितना भी अभी तक हमने प्रूफ किया सब के सब ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला तुम सीखा था, साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, साइन 2a cos 2a है ना, 2 साइन स्क्वायर एक्स 2 cos स्क्वायर एक्स है ना, साइन 3x साइन cos 3x, कुछ ऐसे ही सारे फार्मूला पर बेस्ड है। तुमको बस चेक करना ये कौन सा फार्मूला फिल हो रहा है। तो 2 साइन थीटा, यानी आपको साइन लेना है इसका, तो साइन अगर आपने इसे थीटा माना तो साइन 2 थीटा का फार्मूला हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
तो वही लिखा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन का वैल्यू अगर x है तो कॉस क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसे प्रूव करके देखना, ये तुमको मिल जाएगा, यानी ये बेस्ट होगा तुम्हारा साइन 2 थीटा के फॉर्मूला पर बेस्ट। ठीक है, इसको प्रूव करना है। अगर आप इसे थीटा मानते हैं तो आपका यहाँ साइन लाइए, साइन 2 थीटा के फार्मूला को, वो बेस्ट आपका है, फार्मूला निकल जाएगा। यहाँ पर अगर हमें प्रूव करना है, अगर आप कॉस को थीटा मानते हैं तो ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए कॉस 2 थीटा का रिजल्ट हमें लगा देना है। ठीक है, तो कॉस 2 थीटा का रिजल्ट क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ पर आपका ये भी रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह ये रिजल्ट हम देख रहे हैं, अगर ये साइन इनवर्स देखिए 3 साइन इनवर्स एक्स इज साइन इनवर्स 3x माइनस 4 साइन एक्स क्यू है, उसी तरह कॉस 3 कॉस इनवर्स एक्स इज कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x है। तो ये दोनों जो फार्मूला है, ये साइन 3x का फार्मूला है, ये कॉस 3x का फार्मूला है, यानी इसको अगर थीटा मानते हैं तो ये साइन 3 थीटा का फार्मूला बेस्ट हो जाएगा, है ना, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, देखो यही फार्मूला यहाँ है। उसी तरह ये वाला तुम्हारा कॉस 3 थीटा पर बेस्ड है, यानी कॉस 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, तो ये फार्मूला बेस्ट होगा। यानी तुम जब इसे थीटा मानोगे, यानी सब में पहला वाला थीटा मान रहे हैं, है ना, ये थीटा मानोगे, ये थीटा मानोगे, ये थीटा मानोगे, तो तुम्हारा रिजल्ट आएगा, ये कॉस लोगे, जो यहाँ है वही आपको लेना है, कॉस 3 थीटा लीजिएगा तो ये फार्मूला आएगा, फिर उसे थीटा निकाले कॉस इनवर्स आ जाएगा, तो ये रिजल्ट है। उसी तरह यहाँ हम देख रहे हैं, अगर साइन ए, यहाँ पर देखो साइन ए प्लस बी, ये साइन ऑफ लेना है, इसको आप अगर ए मान लेते हैं, इसको आप बी मान लेते हैं, तो इसका रिजल्ट ले लेना है साइन ए प्लस बी का फार्मूला जो होगा, साइन ए प्लस बी इज साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो इससे तुम्हारा ये रिजल्ट निकल जाएगा। उसी तरह कॉस इनवर्स एक्स के केस में कॉस ये ए मान लो, ये बी मान लो, तो ये कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है, जो कि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला देगा। ठीक है, यानी कॉस ए आप x मानते हो तो यहाँ से साइन ए का फार्मूला वो आ जाए 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरह हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, खुद से करके देखो, रिजल्ट फार्मूला बेस्ड है ना, केवल उसका इन्वर्स हम लिए हैं, आपका इस तरह से प्रूफ हो जाएगा। देखो ये फार्मूला आपको रटना है इस तरह से, तो यहाँ पर अगर माइनस का केस लिया जाए, ठीक है, तो माइनस के केस में यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और यहाँ कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y के केस में यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ 2 फार्मूला, यहाँ भी 2 फार्मूला, यानी 10 नंबर प्रॉपर्टी में आपको 4 फार्मूला बन रहा है। चारों को अब ये जो रिजल्ट है इसको आप खुद से प्रूफ करके देखिए, सब के सब फार्मूला बेस्ड है, ईजिली प्रूफ हो जाएगा। जैसे हमने पीछे सारे मतलब ऑल 7 प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ किया, वैसे ही आपको आगे बढ़ाना है। और ये प्रॉपर्टी को ठीक से आपको याद भी कर लेना है, ताकि हम इसका यूज़ सही जगह पर कर पाएँ और आपको इजीली क्वेश्चन मतलब आप कोई भी क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं इस बेसिस पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे हम क्वेश्चन को देखेंगे कैसे हम प्रॉपर्टी को यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, ओके।